वेलकम माय फ्रेंड्स, सुमन सर एसटीएम चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग अपने क्लास को कंटिन्यू करते हुए आगे की ओर चलते हैं और देखते हैं। आज देखेंगे व्हाट इज इंग्लिश ग्रामर। व्हाट इज इंग्लिश ग्रामर, ENGLISH। मेरे साथ बोलते रहेंगे, आप लोग ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, आप लोग बोलते रहे मेरे साथ। जो मैं बुलाने की कोशिश कर रहा हूँ इससे आप लोग को याद होगा। इंग्लिश ग्रामर मेरे बच्चों, GRAMMAR, इंग्लिश ग्रामर। तो इंग्लिश ग्रामर, व्हाट इज इंग्लिश ग्रामर मेरे बच्चों, हम लोगों को जानना है ना। तो व्हाट इज इंग्लिश ग्रामर, व्हाट इज इंग्लिश ग्रामर मेरे बच्चों, कहाँ से देखेंगे, यानी कि व्हाट इज इंग्लिश ग्रामर। ग्रामर को तो देख लिया हम लोगों ने कि व्हाट इज ग्रामर। तो ग्रामर के डिफिनेशन को आपने पाया, देखा, 5-6 डिफिनेशन को आपने देखा। आज हम लोग देखते हैं व्हाट इज इंग्लिश ग्रामर। तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या मिलेगा इसका डिफिनेशन। देखिए इंग्लिश ग्रामर क्या है, ग्रामर तो सभी भाषाओं में होता है, बट इंग्लिश ग्रामर का डिफिनेशन क्या हो, यानी कि जो कुछ भी हम करें, यानी जिस भी ग्रामर का उपयोग करें, यूज करें, वो इंग्लिश लैंग्वेज में वो इंग्लिश ग्रामर कहलाएगा। जैसे मान लेते हैं कि हम इंग्लिश ग्रामर के लिए डिफिनेशन दे सकते हैं ऐसे कि ग्रामर इज ए, इंग्लिश ग्रामर इज ए ग्रुप ऑफ रूल एंड रेगुलेशन। इंग्लिश ग्रामर इज ए rule and regulation, regulation of English language, मेरे बच्चों, इंग्लिश लैंग्वेज, LANGUAGE, इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश ग्रामर क्या है, इंग्लिश ग्रामर इज ए रूल एंड रेगुलेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि इंग्लिश ग्रामर क्या है कि इंग्लिश भाषा का नियमों का और विधानों का क्या है, यानी कि इंग्लिश ग्रामर इज ए रूल एंड रेगुलेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि इंग्लिश ग्रामर क्या है, इंग्लिश भाषा का नियम और विधि विधान है। इंग्लिश ग्रामर क्या है, इंग्लिश भाषा का नियम और विधि विधान है। यानी इंग्लिश भाषा यह हो गया, यानी अंग्रेजी भाषा, यानी कि इंग्लिश भाषा का क्या है, इंग्लिश ग्रामर, यानी विधि और विधान है। तो इंग्लिश लैंग्वेज का, इंग्लिश ग्रामर क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज का विधि और विधान है। यानी कि क्वेश्चन यहाँ है, आंसर यहाँ है। यानी कि इंग्लिश ग्रामर क्या है, तो इंग्लिश भाषा का नियम और कानून है, बस इतना कहेंगे। इंग्लिश ग्रामर क्या है भाई, अंग्रेजी भाषा का नियम और कानून है, विधि और विधान है। और दूसरी जो डिफिनेशन देखते हैं, इसका दूसरा डिफिनेशन होगा मेरे बच्चों, यानी कि फर्स्ट हुआ, सेकेंड देख लीजिए। 2 डिफिनेशन मैं आज दूंगा, क्योंकि कुछ बच्चे का कमेंट्स आ रहा था कि सर ज़्यादा डिफिनेशन, थोड़ा सा कभी कभी कम डिफिनेशन, यानी कि ठीक है, उनकी इच्छा यही क्या करने का मतलब यह था कि वो 4 रहते ना, 2-3 बहुत हो गए, ज़्यादा डिफिनेशन की चाहते हैं। लेकिन हाँ, कभी कभी जहाँ जरूरत हो तो वहाँ देने का मैं प्रयास करूँगा, बट जहाँ पर जरूरत है, आपकी इच्छा हो कि हाँ 1-2 डिफिनेशन चाहिए, तो 2 डिफिनेशन में देने का प्रयास करता हूँ, आप लोग इससे बढ़ेंगे। तो इंग्लिश ग्रामर इज ए डिसिप्लिन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, बस सिंपल सा। इंग्लिश ग्रामर इज ए path of English language, यानी इंग्लिश ग्रामर इज ए पाथ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश ग्रामर क्या है, इंग्लिश भाषा का पाथ है, रास्ता है। यदि यह पाथ नहीं होगा, इंग्लिश ग्रामर रूपी पाथ नहीं होंगे, रास्ता नहीं होगा, तो क्या आपको पता है इंग्लिश भाषा में बोल पाएंगे, समझा पाएंगे, समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे ना। तो हाँ मेरे दोस्त, मेरे बच्चों, यानी इंग्लिश भाषा को सीखने के लिए, समझने के लिए इंग्लिश ग्रामर रूपी पाथ होना चाहिए। पाथ मीन्स रास्ता होता है, यानी कि रास्ता जब तक नहीं होगा हम लोग कैसे चलेंगे इस पर। तो इंग्लिश ग्रामर इज ए पाथ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। इसके बाद हम एक और डिफिनेशन ले सकते हैं, यानी कि इंग्लिश ग्रामर इज ए डिसिप्लिन ऑफ, मेरे बच्चों, इंग्लिश ग्रामर इज ए English grammar is a discipline
English grammar is a English grammar is a grammar is a grammar is a discipline 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 of English language यानी कि क्या है मेरे बच्चों, इंग्लिश ग्रामर क्या है, इंग्लिश भाषा का अनुशासन है। यानी कि इंग्लिश ग्रामर में ही हम लोग यानी कि अंग्रेजी भाषा के नियमों के बारे में, कानूनों के बारे में हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं कि कहाँ पर क्या लगेगा, इज कहाँ लगेगा, है कहाँ लगेगा, हैज कहाँ लगेगा, आई कहाँ पुट होगा, ईवी कहाँ पुट होगा, इन सभी को कहाँ कहाँ क्या पुट होंगे, कैसे वहाँ पर उसका किस नियमों को फॉलो करना है, किस टेंस का, किस वॉइस का, किस नरेशन का, कहाँ पर क्या पुट होगा, ये हमको कौन सिखाता है मेरे भाई, तो इंग्लिश ग्रामर सिखाता है सारी बातें ना भाई। यानी कि कहाँ पर क्या लगेगा और हम लोग इस तरह से इसका प्रयोग करते हैं। तो मेरे बच्चों इंग्लिश ग्रामर क्या है, डिसिप्लिन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज है। इंग्लिश ग्रामर क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज का क्या है, डिसिप्लिन है। दूसरी बात हम लोग ले सकते हैं यानी कि चौथा फोर्थ डिफिनेशन भी थोड़ा सा ले ही लिए तो बेहतर रहेगा, थोड़ा सा डिफिनेशन हो जाएंगे तो ठीक रहेगा। इंग्लिश ग्रामर इज ए benchmark of rule and regulation. English grammar is a English grammar is a benchmark of rule and regulation. Benchmark of rule and regulation. रेगुलेशन यानी कि इंग्लिश ग्रामर क्या है, इंग्लिश ग्रामर बेंचमार्क ऑफ रूल एंड रेगुलेशन। इंग्लिश ग्रामर जो है ना नियमों का विधि विधानों का क्या गुच्छा है। बेंचमार्क का मतलब होता है गुच्छा यानी समूह। यानी कि इंग्लिश ग्रामर क्या है, इंग्लिश के भाषा के नियमों का कानूनों का क्या है, एक गुच्छा है, एक समूह है जहाँ पर विभिन्न तरह के आपको नियम हर गुच्छे में दिखाई देगा। एक गुच्छा में अंगूर है तो उस गुच्छा में मैंगो है, इस गुच्छा ग्रेप्स का गुच्छा बंच है तो वो मैंगो का बंच है। उसी तरह से ये जो है ना यानी कि इंग्लिश भाषा के अलग अलग बंच आपको दिखाई देंगे रूल एंड रेगुलेशन का, जिसका बेंचमार्क ऑफ रूल एंड रेगुलेशन करते हैं, बेंचमार्क ऑफ रूल एंड रेगुलेशन करते हैं। इस तरह से आप लोग शांति बनाए रखें मेरे बच्चों, और हम कोशिश करते हैं कि आपको हर कंटेंट आपको उपलब्ध कराएं और देखेंगे कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करेंगे। पीछे तक मेरी आवाज़ जा रही है ना, हाँ ठीक है ओके, तो आप लोग बात करेंगे कमेंट करेंगे। तो मार्क ऑफ बेंचमार्क ऑफ रूल एंड रेगुलेशन। इंग्लिश ग्रामर क्या है, किसी भी भाषा के नियमों और यानी इंग्लिश ग्रामर क्या है, अंग्रेजी भाषा है, किसी भाषा के नहीं, केवल ग्रामर का यदि पूछा जाए कि ग्रामर क्या है, व्हाट इज ग्रामर, तो ग्रामर इज ए बेंचमार्क ऑफ रूल एंड रेगुलेशन ऑफ एनी लैंग्वेज। ग्रामर में हम किसी भाषा कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, बट अंग्रेजी व्याकरण की बात हो, अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश ग्रामर की बात हो तो वहाँ पर हम किसी भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे मेरे बच्चों। वहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि इंग्लिश ग्रामर ये बेंचमार्क ऑफ रूल एंड रेगुलेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। यानी कि यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज की बात हो रही है। यानी कि इंग्लिश ग्रामर क्या है, इंग्लिश भाषा के विधि और विधानों का क्या है, कि विधि और विधानों का वह समूह है, यानी कि उसका गुच्छा है। उस समूह में, उस गुच्छे में अलग अलग विभिन्न तरह के नियम भरे पड़े जाते हैं। इस तरह की बातें मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सीख गए होंगे, समझ गए होंगे और आगे क्यों चलते हैं। तो अब देखना है कि नेशन को देख लिया तो व्हाट इज इंग्लिश ग्रामर देखा, तो अब देखते हैं हम लोग ग्रामर की तरफ की ओर चलते हैं और देखते हैं मेरे बच्चों कि अगर ग्रामर को बेहतर ढंग से पढ़ना,
तो ग्रामर को बेहतर ढंग से हम लोगों को पढ़ना है, रीड करना है, तो इसके सभी पहलुओं को ध्यान देना होगा, बारीकी से ध्यान देना होगा, समझना होगा। और क्या है कि ग्रामर, अब ग्रामर का तो डिफिनेशन जान गए, सब कुछ जान गए क्या है। अब इसके बाद हमको देखना क्या है कि ग्रामर को कितने भागों में बांटा गया है, ग्रामर को कितने भागों में बांटा गया है। यानी कि ग्रामर को पहला जो ग्रामर को 5 भागों में बांटा गया, जहाँ ग्रामर को डिवाइड करेंगे 5 भागों में बांटा गया है। पहला मेरे बच्चों ऑर्थोग्राफी, ORTHOGRAPHY, ऑर्थोग्राफी। दूसरा है इटिमोलॉजी, ETYMOLOGY, इटिमोलॉजी। थर्ड है, तीसरा है साइंटेक्स, SYNTEX, साइंटेक्स। तो फोर्थ नंबर पर है प्रोसोडी मेरे बच्चों, PRO मेरे साथ बोलते चले, याद रहेगा आपको, इसमें याद होगा। PROSODY, प्रोसोडी बोलते चलेंगे, स्पेलिंग याद रहेगा, यानी कि आप मिस नहीं करेंगे। प्रोसोडी। फिफ्थ नंबर पर मेरे बच्चों आएगा, वह क्या होगा? फिफ्थ नंबर पर वह होगा पंचुएशन, 1 मिनट पंचुएशन बने रहे, यानी कि लगे रहे पंचुएशन, पंचुएशन। तो यानी कि 5 भागों में पूरे ग्रामर को डिवाइड करते हैं, बेहतर ढंग से इसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए, रीड करने के लिए। इसीलिए हम चाहते हैं कि मेरे बच्चों आपको कि ग्रामर जो ना, पूरा ग्रामर क्या 5 भागों में डिवाइड है, वह है आपका ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, साइंटेक्स, प्रोसोडी, पंचुएशन। यानी इसका हिंदी देख लेते हैं, ठीक। और हिंदी क्या है मेरे बच्चों? तो हिंदी है वर्ण विचार। क्या है मेरे बच्चों? वर्ण विचार। इसका होगा शब्द विचार मेरे बच्चों, शब्द विचार, ठीक है, शब्द विचार। वाक्य विचार क्या होगा बच्चों? वाक्य विचार, छंद विचार, चिन्ह विचार। ओके, इस तरह से हम देखते हैं कि ऑर्थोग्राफी का वर्ण विचार, इटिमोलॉजी का शब्द विचार, साइंटेक्स का वाक्य विचार, प्रोसोडी का छंद विचार, पंचुएशन का चिन्ह विचार। आप लोग किसी का कमेंट आया था कि थोड़ा सा मार्कर बदले, इसलिए मैंने मार्कर चेंज किया हूँ मेरे बच्चों। अब तो मैं जो उम्मीद है कि क्लियर दिखाई देता होगा आपको। तो ऑर्थोग्राफी का वर्ण विचार, इटिमोलॉजी का शब्द विचार, साइंटिस्ट का वाक्य विचार, प्रोसोडी का छंद विचार, पंचुएशन का चिन्ह विचार मेरे बच्चों होगा। सबको हम लोग बारी बारी से डिटेल करेंगे, स्टडी करेंगे। और इस 5 के अलावा ग्रामर में कुछ भी नहीं बचा हुआ, पूरा का पूरा ग्रामर यहाँ पर शिफ्ट हुआ, पूरा ग्रामर इसमें, होल ग्रामर इसमें आता है। और हम लोग इस पूरे को पढ़ने वाले हैं और बेहतर ढंग से और डिटेल स्टडी करेंगे, यानी 0 to माउंटेन की ओर चलेंगे। 0 to माउंटेन यानी 0 to क्या बोलेंगे हम लोग? बनेंगे 0 to हीरो की ओर बनेंगे और सभी वर्गों के ध्यान से ओके पढ़ेंगे, लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे। बाय।